गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते और उसको क्या नाम देते हैं कि भगवान ने चोंच दी है तो चुगा भी वही देगा, और वो मेहनत नहीं करना चाहते। भगवान कभी भी ऐसे लोगों को कुछ नहीं देते जो आलसी होते हैं, निकम्मे होते हैं और जो जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते। ऐसे लोगों को भगवान कभी भी जीवन में कुछ नहीं देते, और गलती से उनके किसी पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से उनको कुछ मिल भी जाता है ना, तो वो इस जन्म में उनके सर्वनाश का कारण होता है। क्योंकि जो आलस होता है ना, उसी इंसान के अंदर होता है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जिसके पास बुद्धि नहीं उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। वो धन का दुरुपयोग ही करते हैं और उनका सर्वनाश निश्चित होता है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज एक ऐसी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जो हमें ये प्रेरणा देगी कि हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए, बजाय इसके कि भगवान देख लेंगे, भगवान कर लेंगे। भगवान ने ही सब कुछ करना है तो भगवान हमें पैदा भी ना करते, वो ही सब कुछ करते। अगर हमें उन्होंने जन्म दिया है तो हमारा कोई मकसद है, कर्म करना हमारा मकसद है, फल की इच्छा करना नहीं। तो इसलिए इंसान को कर्म करते रहना चाहिए। ये कहानी है एक गांव में एक आलसी इंसान की। एक गांव में एक आलसी इंसान रहता था। वो कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही एक पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आज पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर आलसी बहुत डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग गया। भागते भागते वो गांव से बाहर एक जंगल था, उसमें जा पहुंचा। बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वो लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। अब इसी क्यूरियोसिटी में, यानी कि जानने की इच्छा में, जिज्ञासा में, वो एक पेड़ पे चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वो वहीं खड़ी रही। हैरानी करने वाली बात यह थी कि शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मार के खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो बहुत हैरान कर देने वाला था, बहुत अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद वो शेर वहां से चला गया। ये घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के सारे प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वो अपने घर लौट आया। घर आकर वो 2-3 दिन बिस्तर पर लेटकर इंतजार करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने के लिए सारा सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो के मारे उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई दिए। वो उनके पास गया और जंगल की सारी बातें उसने बता दी कि बाबा जी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान मेरे साथ। उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है, भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं।
गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सबके अंदर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और खुद को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। स्वयं की क्षमता को पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। दूसरों से भीख में सहायता ना मांगे। अपने आप को इतना निकम्मा और आलसी ना बनाइए, उससे आपको जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे लोग जो आलसी होते हैं, ना उन्हें परिवार नसीब होता है, ना उन्हें बच्चों का सुख नसीब होता है, ना उन्हें अपने पार्टनर का सुख नसीब होता है। दुनिया का कोई भी सुख ऐसे इंसान को कभी भी नसीब नहीं होता। कहते हैं ना, एक कहावत है कि आप मेहनत करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप भाग दौड़ करने की उम्र में भाग दौड़ करें और आराम करने वाली उम्र में आराम करें। और ये बहाना तो कतई ना लगाएं कि भगवान ने कुछ तो सोचा होगा, भगवान आके करेंगे, अरे सब हो जाता है, सब हो जाएगा। ऐसे कभी भी नहीं होता। जो इंसान मेहनत नहीं करता उसके लिए कभी भी ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं बनी हुई है कि ऐसे ही घूम जाएगी और उसके लिए सब कुछ हो जाएगा बैठे बैठे हाथ में। कोई वो शहंशाह तो है नहीं इंसान की भगवान उसके लिए सब कुछ बिना कुछ किए उसके लिए परोस देंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, भगवान ने हमारे लिए बिना कुछ किए प्रकृति को सौंप दिया है, हमें हमारे लिए प्रकृति को दिया है। क्या इतना काफी नहीं है कि हम उस प्रकृति में मेहनत करके और खुद अचीव कर सकें, कुछ आगे बढ़ सकें? एक बच्चे को भी माँ जब तक ही अपने हाथ से खिलाती है जब तक कि वो छोटा रहता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या आपने देखा कभी किसी माँ को अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाते हुए हर समय? खा नहीं ना। बच्चा बड़ा होकर खुद मेहनत करता है ना, खुद खाता है ना। इसी तरह भगवान भी हमें इस धरती पर भेजते हैं मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ना कि निठल्ला बनाने के लिए, आलसी बनने के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो इंसान अपने जीवन में आलसी है और जो बहाना लगाता है, वो इस बात को जरूर याद रखे कि भगवान कभी भी ऐसे लोगों को ना तो वो प्यार करते हैं ना जीवन में कुछ देते हैं। और अगर आप सबको मिल गया ना, यानी कि मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आलसी हैं, और उनको बाय चांस कुछ मिल गया है तो जल्दी ही वो उसका सर्वनाश भी कर देगा। तो बाकी लोग जो ये देख के दुखी होते हैं ना कि वो तो कुछ भी नहीं करता, उसको तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, तो उसकी अभी आपने आधी जिंदगी देखी है, अभी उसकी पूरी जिंदगी देखिएगा। जब वो मर रहा होता है ना, उस क्षण तक देखिएगा कि उसकी क्या हालत होती है। तो कभी भी किसी की आधी जिंदगी से कंपेयर मत कीजिए खुद को। आप अपने कर्मों को सुधारिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और खुद को मेहनती बनाइए। बुरी चीजें जो है ना वो सीखनी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती हैं। अच्छी चीजों को सीखने में मेहनत लगती है, तो वो मेहनत करें, अच्छी चीजें सीखें। जिस तरह से पढ़ा लिखा होने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन अनपढ़ होने के लिए किसी स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें, वो हम अपने आप ही हो जाते हैं। तो इसी तरह हमें जीवन में कुछ बनना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आलसी बनने के लिए क्या मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। फिर देखिए उस इंसान की क्या दुर्गति होती है जो आलसी इंसान होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सदकर्म करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें, सुमिरन करते रहें।